देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल कह रहा है कि ABC ने एक बिजनेस शुरू किया, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड ऑल्सो इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ C. If B share out of total profit is 2036.034, then the difference of share of A and C. सवाल में जो डेटा देख रहे हो कितना अजीब सा डेटा है, मतलब दशमलव वगैरह में खेल है, लेकिन एक अच्छी बात है अगर आप ध्यान से देखें, आंसर बहुत करीब नहीं है. मतलब अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को देखूं तो भी अच्छा खासा अंतर है. ये 78 है, मान लिया 80 मान लो, इसको 60 मान लो, तो 80 का अंतर यहाँ पर है. तो मैं कहूँगा डिफरेंसेस हैं ठीक ठाक. जैसे इसको 50 सोच लेते हैं, इसको 10 सोच लेते हैं, तो आप कहोगे यहाँ भी लगभग 60 का अंतर है. तो डिफरेंस है मतलब. तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, देर आर ठीक ठाक डिफरेंस है. तो अब देखो यहाँ पर लिखते हैं. पहली चीज़ मैं लिखूंगा कि 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स B इज इक्वल टू 3 टाइम्स C. अब मुझे यहाँ से जब भी ABC का रेशियो लिखना होता है तो इसका सबसे छोटा तरीका क्या है कि जब A लिखना होता है तो आप इस 4 और 3 यानी B और C के कोफिशिएंट को गुणा कर लीजिए. जब B लिखना हो तो B वाले को छोड़ दीजिए और उस समय आप क्या करिए, A और C के जो कोफिशिएंट हैं 2 और 3 इसका गुणा कर लीजिए. जब आपको C लिखना है मान लिया यहाँ पर, तो आप C वाले को छोड़ दीजिए और A और B के कोफिशिएंट को गुणा कर लीजिए, तो 8 आ जाएगा. तो ये सबसे छोटा तरीका है इसको लिखने का. आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8. आगे इस सवाल में क्या बोला गया है कि B का शेयर टोटल प्रॉफिट में दिया है 2036.034. तो मैं एक चीज़ आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और मुझे निकालना है कि A और C का अंतर क्या है, यानी 2 यूनिट का. 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे. 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2036.034. अब देखो, फॉर सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपने ऑप्शन देख रखा है कि ऑप्शन में गैप ठीक ठाक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि 0.034 को आप हटा सकते हैं. इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है खास. भाई 3 यूनिट दिया है, 2 यूनिट निकालना है, तो वो 0.034 क्या ही फर्क डालेगा. और मेरे आंसर में गैप तो अच्छा खासा है. अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे ये वैल्यू बनने वाली है 1 यूनिट की वैल्यू 3 से काटेंगे, 3 छक 18 बनेगी, 2 23 हुआ, 3 सते 21 हुआ, फिर 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 678 पॉइंट कुछ आएगा. मैं कहूँगा फिर से पॉइंट का ध्यान मत रखो, क्योंकि वो आपके आंसर में कोई अंतर नहीं ला सकता. अब 2 गुना अगर इसका करना है तो क्या होगा, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 सच्चे 14, 1 15 और 2 छक्के 12, 1 13, 1356 आ गया. तो आपका जो आंसर होगा वो डी बनेगा. ठीक है, कि आपका नियरेस्ट आंसर डी है. तो ये अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे तो उत्तर आ जाएगा. अगर आप यहाँ भी दशमलव को लेके चलते हैं तो आप खुद देखिए कि आप अननेसेसरी काम कर रहे हैं. जो सवाल का डेटा है उसमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं है. अगर आप ये काम यहाँ करना है और आप दशमलव लिखते हैं तो भैया सवाल तुमसे नहीं डरेगा, सवाल तुमको डराएगा. ठीक है, समझे कि नहीं. तो ये थोड़ा समझिए. अब जैसे यहाँ काटोगे तो 3 छक 18, 2 20, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 2 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, कुल मिला के आपका ये बन जाएगा. अब इसको आप 2 से गुणा करोगे तो ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी डी. बट ये ज़रूरत ही नहीं है यार. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है आपको, आप सीधे अप्रॉक्सीमेट करो और सॉल्व कर लो. ठीक है.